जय माता दी। सभी को छठ पूजा की हार्दिक बधाई। संतान प्राप्ति के लिए महिलाएं छठ पूजा में करें ये खास उपाय। अगले साल तक भर जाएगी सूनी गोद। छठ पर्व में मांगी गई मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। संतान की प्राप्ति के लिए छठ पूजा में विशेष उपाय करने से मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। तो आइए जानते हैं कि क्या उपाय हमें करने चाहिए। छठ पूजा पर्व नहीं बल्कि लोगों की भावनाओं का समावेश है। भारत के कई हिस्सों में यह त्यौहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। विशेषकर बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में छठ पूजा को पर्व नहीं महापर्व के रूप में मनाया जाता है। यह एकमात्र ऐसा पर्व है जिसमें प्रत्यक्ष रूप से भगवान की आराधना की जाती है, इसलिए इस पर्व में मांगी गई मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। संतान की प्राप्ति के लिए छठ पूजा में विशेष उपाय करने से मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। 4 दिनों तक 5 नवंबर नहाय खाए के साथ लोक आस्था के महापर्व की शुरुआत हो रही है। 6 नवंबर खरना का प्रसाद है। 7 नवंबर ढलते सूर्य को अर्घ दिया जाएगा और 8 नवंबर को उगते सूर्य को अर्घ देने के साथ ही महापर्व का समापन हो जाएगा। छठ पूजा में भगवान सूर्य और माता षष्ठी की पूजा आराधना की जाती है। इस पर्व में प्रत्यक्ष रूप से भगवान सूर्य की आराधना की जाती है। साथ ही व्रती 36 घंटे की निर्जला उपवास पर रहती हैं। इस पर्व में सच्चे मन से पूजा आराधना कर मांगी गई मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण होती हैं। संतान प्राप्ति के लिए करें यह उपाय। ज्योतिषाचार्य बताते हैं कि छठ पूजा के दिन व्रती संतान सुख, रक्षा, समृद्धि के साथ ही घर परिवार की सुख समृद्धि के लिए 36 घंटे के निर्जला उपवास पर रहती हैं। यह व्रत बेहद कठिन होता है। संतान इच्छुक महिलाएं संतान की प्राप्ति के लिए छठ पूजा में विशेष उपाय अवश्य करें। नहाय खाए के साथ ही विशेष नियम विधि के साथ पूजा आरंभ करें और अगले दिन खरना का प्रसाद ग्रहण कर 36 घंटे निर्जला उपवास में रहें। संध्या अर्घ के दिन व्रती के घर से छठ घाट तक दंडवत होकर जाएं और ढलते सूर्य को तांबे के लोटे से अर्घ प्रदान करें। अगले दिन उदित दंडत देते हुए छठ घाट तक जाएं और अपनी संतान प्राप्ति की मनोकामना के लिए उगते सूर्य को अर्घ दें। साथ ही निहारते रहें और संतान प्राप्ति की प्रार्थना करें। ऐसा करने से 1 वर्ष के अंदर निश्चित ही संतान की प्राप्ति हो जाएगी। आप सभी को छठ की हार्दिक बधाई। धन्यवाद।